टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है कि किसी भी कारण से एक लाइन संचालन के लिए उपयुक्त नहीं रह पाती है, तो फिर जो उपयुक्त लाइन है उसी पर दोनों दिशाओं की गाड़ियां चलाएगी। अब दोनों दिशाओं की एक ही लाइन पे चला रहे तो एक दिशा की गाड़ियों के लिए सामने सिग्नल आएंगे, वो कहलाएगी हमारी सही दिशा की गाड़ियां, और एक दिशा की गाड़ियों के लिए सामने सिग्नल नहीं आएंगे, वो कहलाएगी हमारी गलत दिशा की गाड़ियां। टीएसएल वर्किंग किसके आदेश से लागू की जाती है? सीनियर डीओम या डीओम के आदेश से लागू की जाती है। उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है कि टीएसएल वर्किंग ऐसे दो स्टेशनों के बीच लागू की जाएगी जिन पर अप से डाउन और डाउन से अप में लेने के लिए क्रॉसओवर की सुविधा। अब यहाँ हमने जो डायग्राम बनाया है, ए और बी स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर एक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन चूंकि बी स्टेशन पर क्रॉसओवर की सुविधा नहीं है, इसलिए टीएसएल वर्किंग ऐसे सीधे सी स्टेशन के बीच किया जाएगा। अब गाड़ियों का जो संचालन होगा ऐसे सी स्टेशन के बीच होगा, बी स्टेशन को बाईपास कर देंगे, इसके पॉइंट मेन लाइन के लिए सेट करके सिग्नल ऑटो मोड पे डाल दिए जाएंगे। यहां से किसी भी तरह की गाड़ियों के संचालन का नियंत्रण नहीं किया जाएगा। अगर किसी गाड़ी का शेड्यूल स्टॉपेज है तो मेन लाइन पे 1 मिनट 2 मिनट जितनी भी देर का स्टॉपेज है रुकेगी और चल देगी। यहाँ के स्टेशन मास्टर के द्वारा सिर्फ थ्रू जाती हुई गाड़ियों के साथ सिग्नल एक्सचेंज किया जाएगा, उसके अलावा संचालन को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाएगा। अथॉरिटी क्या दी जाएगी आपको? टीई 912। स्पीड क्या रहेगी गाड़ियों की? दोनों दिशाओं से प्रत्येक पहली गाड़ी 25 kmph और दोनों दिशाओं से बाद की सभी गाड़ियां सेक्शनल स्पीड से चले। प्रत्येक पहली से तात्पर्य है कि जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो वो गाड़ी पहली गाड़ी मानी जाएगी, स्पीड 25 kmph रहेगी। वो हमें अथॉरिटी से पता चलेगा, तो हम अथॉरिटी देखेंगे क्या भरा जाएगा और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी, दोनों डायरेक्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। तो आपके सामने अथॉरिटी है टीई 912, स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाइन पर अस्थायी करी लाइन कार्य प्रणाली के लिए प्राधिकार। इसके देखो 3 पोर्शन है, लाइन क्लियर टिकट, रॉन्ग डायरेक्शन की गाड़ियां और राइट डायरेक्शन की गाड़ियां, 3 पोर्शन है। तो हम थोड़ा अथॉरिटी को समझेंगे कि क्या हमारे लिए भरा रहेगा क्या कटा रहेगा। जो लागू न हो उसे काट दे। एक स्टार लगा हुआ, कहां लगा? यहां पर है, यहां 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 और यहां पर। जब लागू न हो तो काट दे। 2 स्टार लगे हैं, 2 स्टार कहां लगे हैं? लाइन क्लियर टिकट के सामने। अब सबसे ऊपर पोर्शन है लाइन क्लियर टिकट। लाइन क्लियर टिकट हर उस गाड़ी के लिए भरा जाएगा जो लाइन क्लियर पे चलेगी। अब लाइन क्लियर कौन से स्टेशन से लेंगे? ए स्टेशन किससे लेगा? सीधा सी स्टेशन से। और सी स्टेशन किससे लेगा? सीधा ए स्टेशन से। बीच के बी स्टेशन को बाईपास कर दिया। लाइन क्लियर पे कौन सी गाड़ियां चलेगी टीएसएल के समय? रॉन्ग डायरेक्शन की सभी गाड़ियां और राइट डायरेक्शन की प्रत्येक पहली गाड़ी। रॉन्ग डायरेक्शन की तो सभी गाड़ियां और राइट डायरेक्शन की प्रत्येक पहली गाड़ी लाइन क्लियर पे चलेगी। तो हमारी अगर रॉन्ग डायरेक्शन की गाड़ियां हैं तो फिर लाइन क्लियर टिकट साथ में भरा हुआ होना चाहिए, और राइट डायरेक्शन की पहली गाड़ी है तो भी साथ में लाइन क्लियर टिकट भरा हुआ होना चाहिए। ये हमें अथॉरिटी में मिलान करना। अब हम बात करते हैं रॉन्ग डायरेक्शन से टीएसएल वर्किंग की शुरुआत की जाती है। शुरुआत में गाड़ियां रॉन्ग डायरेक्शन की चलाते हैं। तो रॉन्ग डायरेक्शन की गाड़ी है, सबसे पहले राइट डायरेक्शन का ये पूरा कॉलम कट गया। रॉन्ग डायरेक्शन में भी ये पहली गाड़ी का कॉलम है, ये बाद की गाड़ी का कॉलम है। आपकी अगर पहली गाड़ी है तो ये बाद वाली का कॉलम कट गया। बाद वाली का कॉलम कट गया तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 25 kmph। यहाँ अथॉरिटी से पता चल रहा। अगर आपकी बाद की गाड़ी है तो ये पहली वाली का कॉलम कट गया तो आपकी स्पीड क्या हो गई? सेक्शनल स्पीड। तो सब अथॉरिटी ने बता दिया आपको आपकी स्पीड क्या है। बीच में एक क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन कौन सा रहेगा? जो पर्टिकुलर जगह जहां पर हमने राइट डायरेक्शन को बंद किया है, जिस जगह हम पर्टिकुलर जगह रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो जिन 2 स्टेशनों के बीच, अगर वहां कोई क्वेश्चन लगा उस लाइन पर तो वो इसमें भर के दिया जाएगा। और कुछ सावधानियां रखनी है रॉन्ग डायरेक्शन में। सबसे पहली गाड़ी जो जाएगी 25 की स्पीड से गेटमैन ट्रैकमैन को टीएसएल वर्किंग लागू है इसकी सूचना देनी। सूचना गाड़ी रोक के देनी है। स्पीड आपकी 25 से गाड़ी रोक के जो भी गेटमैन ट्रैकमैन मिले उनको सूचना देते हुए जाना। रॉन्ग डायरेक्शन की सभी गाड़ियों की फ्लैशर लाइट चालू रहेगी और फ्रीली हॉर्न का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन अगर कोई है जो इसमें लिख के दिया गया है तो आपके सामने क्वेश्चन इंडिकेटर बोर्ड, स्पीड बोर्ड और टर्मिनेशन बोर्ड नहीं आएंगे। तो फिर पालन कैसे करेंगे
किलोमीटर संख्या के अनुसार, और आपको जो किलोमीटर दिए जाएंगे वो तो उल्टे जांपते हुए आएंगे, तो फिर किलोमीटर कहाँ देखेंगे? पैरेलल लाइन पे। पास वाली लाइन पर हम किलोमीटर देखेंगे, वो भी 100 मीटर पहले शुरू करना है और 100 मीटर बाद में खत्म करना है, क्योंकि जिन मास्टरों के किलोमीटर लिखे वो तो उल्टे जांप रहे हैं, रात को तो आप देख नहीं पाओगे, तो पैरेलल लाइन पे वो तो मिलेंगे नहीं, तो उससे 100 मीटर एक मास्ट पहले शुरू करना और एक मास्ट बाद में खत्म करना। अगर कोई न्यूट्रल सेक्शन है तो आपके सामने 500, 250 डीजे ओपन डीजे क्लोज बोर्ड नहीं आएगा, आपको सूचना दी जाएगी, मेमो दिया जाएगा न्यूट्रल सेक्शन का, तो वही किलोमीटर संख्या के अनुसार ही आप न्यूट्रल सेक्शन का पालन करें। कोई भी अगर गेट आता है तो आपके सामने WL कोड या गेट सिग्नल नहीं आएगा, लेकिन गेट में द्वारा प्रोसीड एंड सिग्नल दिखाया जाना और गेट का बंद होना सुनिश्चित करने के बाद आपको गेट पार करना। और आपकी बाद की गाड़ियों की स्पीड क्या है? सेक्शनल स्पीड। तो गेट के किलोमीटर लिख लें और लगभग 2 किलोमीटर पहले से अपनी किलोमीटर कहां देखेंगे? पैरेलल लाइन पे। 2 किलोमीटर पहले से स्पीड कंट्रोल करें और गेट में इनका प्रोसीड एंड सिग्नल दिखाया जाना और गेट का बंद होना सुनिश्चित करना गेट पार करने से। यहां पर रॉन्ग डायरेक्शन की गाड़ी को अलग से T511 नहीं दिया जाएगा। T511 की कंडीशन इसी में इंक्लूड की हुई है कि जब गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो सभी संबंधित पॉइंट सही तरीके से सेट और लॉक होने के बाद ही गाड़ी को स्टेशन के बाहर पायलट किया जाएगा। जो भी कोई सिग्नल सामने आते हैं, नॉन गवर्निंग सिग्नल होते हैं जो हमारे कुछ सामने आते हैं, जैसे हम जिस लाइन पे खड़े हैं सामने स्टार्टर होगा, इंटरमीडिएट आ सकता है, और बीच में जैसे स्टेशन एक बंद किया तो कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जिन पर मेन लाइन पर दोनों तरफ सिग्नल लगे होते हैं। तो ऐसे कोई भी सिग्नल जो हमारे सामने आते हैं तो उनको ऑन में पार करने की अथॉरिटी इसमें लिखी रहेगी। यहाँ इस प्रकार से पार किए जाने वाले सभी नॉन गवर्निंग सिग्नलों के अलग अलग नंबर दर्शाएं। 511 नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्टेशन के बाहर अंतिम पॉइंट तक सभी रॉन्ग डायरेक्शन की गाड़ियों को आवश्यक रूप से पायलट जरूर किया जाएगा। अगले स्टेशन पर कहां जाकर खड़ी करेंगे गाड़ी को? जो आउटर मोस्ट सिग्नल होगा उससे पहले गाड़ी खड़ी करेंगे। आउटर मोस्ट सिग्नल का भी कैसे पता चलेगा? वही किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर पहले लिखें, 2 किलोमीटर पहले से स्पीड कंट्रोल करना शुरू करें और आउटर मोस्ट सिग्नल से पहले गाड़ी खड़ी करें। T510 पर पायलट करते हुए आपको रिसीव किया जाएगा। ये हो गई हमारी रॉन्ग डायरेक्शन की गाड़ी। अब बात करते हैं राइट डायरेक्शन की गाड़ी। तो राइट डायरेक्शन के सबसे पहले तो ये रॉन्ग डायरेक्शन वाला पूरा कॉलम कट गया। राइट डायरेक्शन में ये पहली गाड़ी का कॉलम है, ये बाद की गाड़ी का कॉलम है। मान लो आपकी पहली गाड़ी है तो ये बाद वाली का कॉलम भी कट गया। अब पहली गाड़ी है तो स्पीड क्या हो गई? 25 kmph। और राइट डायरेक्शन की प्रत्येक पहली गाड़ी किस पे चलेगी? लाइन क्लियर पे, तो साथ में लाइन क्लियर टिकट भरा रहेगा। राइट डायरेक्शन की जो प्रत्येक पहली गाड़ी लाइन क्लियर पे चलेगी, 25 की स्पीड से चलेगी, उसके लिए सभी सिग्नलों को ऑन में पार करने की अथॉरिटी इसमें दी हुई है। सभी कौन से? प्रस्थान रोक सिग्नल, सभी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल सिग्नल, गेट रोक सिग्नल, सभी को ऑन में पार करने की अथॉरिटी इसमें दी हुई है। सिग्नलों के नंबर लिखे रहेंगे। यहाँ इस प्रकार से पार किए जाने वाले सभी सिग्नलों के अलग अलग नंबर दर्शाएं। तो क्यों दी हुई होती है राइट डायरेक्शन की पहली गाड़ी के लिए? क्योंकि हमने TSL वर्किंग की शुरुआत किधर से की? रॉन्ग डायरेक्शन। तो अगर सिर्फ ट्रैक सर्किटेड ही है तो रॉन्ग डायरेक्शन से गाड़ियां आने की वजह से वो सारे जो राइट डायरेक्शन के सिग्नल है उनको ऑन पोजीशन में कर देगी, तो पहली गाड़ी को सारे सिग्नल लाल मिल सकते हैं। तो आपको लाल में पार करने की अथॉरिटी इसमें दी हुई है। अब जो बाद वाली गाड़ियां राइट डायरेक्शन की, पहली गाड़ी के बाद वाली, वो बिना लाइन क्लियर चलेगी, तो लाइन क्लियर टिकट भी काट दिया। रॉन्ग डायरेक्शन वाला कॉलम पहले से कटा हुआ, राइट डायरेक्शन का पहली गाड़ी का कॉलम काट दिया। अब आपके लिए बचा सिर्फ ये बाद की गाड़ी वाला। और जो बाद की गाड़ियां, उनके लिए कौन से सिग्नल ऑन में पार करने की अथॉरिटी है? सिर्फ प्रस्थान रोक सिग्नल, कि आपको इस प्राधिकार पर ए स्टेशन के प्रस्थान सिग्नलों को उनके नंबर लिखे रहेंगे, ऑन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, और उसके बाद मध्यवर्ती सिग्नलों के संकेतों का पालन करना, गाड़ी को अन्य लागू गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए सेक्शनल गति से चलाने की अनुमति। तो जो बाद वाली गाड़ी चलेगी उसके लिए सिर्फ प्रस्थान रोक सिग्नल ऑन में पार करने की अथॉरिटी आपके पास रहेगी। एडवांस स्टार्टर, इंटरमीडिएट स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर की अथॉरिटी देती कब थी? जब उससे अगला जो ऑटोमेटिक सिग्नल है उससे आगे 120 मीटर तक लाइन साफ है, लेकिन अगला ऑटोमेटिक सिग्नल का एस्पेक्ट क्या आएगा ये आपको नहीं पता, इसलिए उसके एस्पेक्ट का नहीं पता, तो उस हिसाब से स्पीड रखनी है। उसका एस्पेक्ट
ऑफ नजर आने के बाद उससे पहले स्पीड नहीं बढ़ानी है। राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहां जाकर खड़े होंगे? अगले स्टेशन के होम पर, और होम को ऑफ करके या T3693B या कोलिमोन पर आपको रिसीव कर लिया जाएगा। तो TSL वर्किंग के समय राइट और रॉन्ग दोनों डायरेक्शन से इस तरह से गाड़ियों का संचालन किया जाए।